श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि आज गुरुवार की अष्टमी का महादिन है, जिस दिन आपको रात्रि में अपने घर पर तुमरु का दीपक वाला महा उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब भी जो भी व्यक्ति जिस घर में यह तुमरु का जयंती के दिन तुमरु का दीपक जला देता है, उस घर के बच्चे सदैव जीवन में उन्नति करते हैं। उस घर में कभी भी सुख शांति समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। उस घर में सदैव खुशियां रहती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके आज की रात्रि में करने वाले सबसे अचूक उपाय के बारे में आज हम बात करेंगे। आप सभी लोगों को ये उपाय जरूर करना है, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। इस पूरे वीडियो में हमने 3 से 4 उपायों के बारे में बताया है, जो आपको आज रात्रि के दिन जरूर करने हैं। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और साथ ही साथ तुमरु का महादेव का नाम जरूर लिखिए। आज की इस वीडियो में 3 उपायों की हम बात करेंगे, और सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ये जो उपाय गुरुदेव ने बताया है, ये 2 तरीके से करने के लिए कहा है। आपको आज की रात्रि में अपने घर पर आपको ये उपाय करना है। पहला होगा बच्चे के लिए। अगर आपके परिवार में कोई छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, या फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गुरुदेव ने कहा है कि अगर आपका आदर सम्मान नहीं करते हैं, किसी बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है उनका, या किसी गलत रास्ते पर जा चुके हैं, तो उन लोगों के लिए, उन बच्चे के लिए आपको ये उपाय करना है। साथ ही साथ अगर आपके परिवार में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, तो आपको छोटी छोटी सी बातों पर आपके घर में क्लेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, धन की आवक आपके घर में रुक गई है, तो आज की रात इस उपाय को करना मत भूलना। धीरे धीरे करके दोनों ही उपायों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं जो बच्चों के लिए आपको उपाय करना है। अपने परिवार के बच्चे के लिए जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गलत रास्ते पर जा चुके हैं, तो उन बच्चों के लिए आपको क्या करना है? मात्र एक दीपक आपको तैयार करना है। ध्यान रखना, दीपक चाहे तो आप आटे का बना लो, चाहे तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी होता है कि भैया आटा किसका लेना है, जौ का लेना है, गेहूं का लेना है, या फिर आटा मक्की का लेना है। तो देखो, आपके घर में जो उपस्थित है, आप उस आटे का ये दीपक बना सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर लगानी है आपको गोल बाती। यहाँ पर जो बच्चों के लिए उपाय कर रहे हैं, आपको गोल बाती लगानी है और इसके अंदर भरना है शुद्ध देसी घी। तो इस तरीके से एक दीपक तैयार कर लेना है। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 1 चुटकी काले तिल। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। गुरुदेव ने इसकी कोई संख्या नहीं बताई है, गुरुदेव ने सिर्फ 1 चुटकी काले तिल लेना है, इसके लिए बोला है। और इन काले तिलों को आपको क्या करना है, इसी वाले दीपक के अंदर आपको डाल देना है। दीपक के अंदर डाल करके इसे आपको प्रज्वलित करना है। किस समय पर इसको जलाना है? देखिए, आप सबके घरों में ठाकुर जी हैं, किसी के घर में भगवान राम जी हैं, किसी के घर में बाल गोपाल की आरती होती है। लगभग 6:30 बजे के बाद, जब हम सूर्यास्त के बाद जब हम भगवान जी की आरती करते हैं, उसके बाद में आपको ये उपाय करना है। आप 7 बजे कर सकते हैं, 8 बजे, या आप 9 बजे भी इसको कर सकते हैं। करना कैसे है, ध्यान से सुनना। दीपक में तिल डाल दिया आपने, आपके घर में जो भी बच्चा है उसके लिए भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसी बच्चे के सिर से लेकर पैर तक, या उसके सिर से आप इसको घुमा सकते हैं। उसके सिर पर से आपको 21 बार इस दीपक को घुमाना है। किन का नाम लेकर के घुमाना है? ध्यान रखना, तुमरु का महादेव का नाम लेकर के आपको 21 बार उस दीपक को घड़ी की दिशा में उस बच्चे के सिर से घुमाना है। और उसका जो कमरा है, या फिर जहाँ पर भी वो बैठ के पढ़ाई लिखाई करता है, उसके आसपास उस दीपक को रख दीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है, इसका असर मात्र आपको 24 घंटे में दिखाई देने लग जाएगा। और जब भी आप गुरुवार के दिन इस उपाय को करते हैं ना, तो आपके घर में सदैव आपके बच्चों की उन्नति होती है। पूज्य गुरु जी ने बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय बताया और जो सुख समृद्धि के लिए गुरुदेव ने बताया था कि घर में क्लेश बहुत ही ज्यादा होता है, या लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, धन नहीं आ रहा है, तो
उसके लिए आज की रात्रि में आपको करना है, भगवान जी की आरती के पश्चात, भगवान जी के पूजन के पश्चात आपको 5 बाती का एक दीपक बनाना है। चाहे आप आटे का दीपक बना सकते हैं या फिर आप मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं। आपको इस दीपक के अंदर 5 बाती रखनी है, मतलब आपको ये पंचमुखी दीपक बनाना है। दीपक आप चाहे गोल ले सकते हैं या फिर 5 मुख वाला आप दीपक ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो बाती लगेगी वो आपको 5 लगानी है और इस 5 बाती वाले दीपक के अंदर आपको डालना है शुद्ध देसी घी। इस बात का आपको ध्यान रखना है और भगवान जी की आरती या पूजा के पश्चात आपको इस दीपक को इस तरीके से प्रज्वलित करना है, जलाना है और जलाने के पश्चात अपने पूरे घर में इसे घुमाना है। ध्यान रखना पूरे घर में जब आप इसे घुमाओगे तो किन के नाम से घुमाओगे? तुमरुका महादेव के नाम से, घर की सुख शांति समृद्धि धन संपदा की वृद्धि के लिए और साथ ही साथ परिवार के क्लेश को दूर करने की कामना करके पूरे घर में इसे घुमा देना है। जितने भी कमरे वगैरह हैं सब कुछ, जहाँ भी आपकी कोई गैलरी है, कोई कमरा है, रसोई घर है, सब जगह आपको इसको घुमा देना है। और घुमाने के पश्चात आपको थोड़े से 1 चुटकी काले तिल लेकर के अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है और मुख्य द्वार पर आने के पश्चात उस दीपक को क्या करना है, पहले यहाँ पर आपको काले तिल का आसन लगाना है और उन्हीं काले तिल के आसन के ऊपर इस दीपक को आपको रख देना है। केवल और केवल गुरुवार के दिन आपको यह महा उपाय करना है। आपके घर में जीवन भर सुख शांति समृद्धि यह दीपक भरता रहेगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं अपने अगले उपाय की। तो देखिए दूसरे वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, पैसे की अगर समस्या किसी तरीके से आ जाती है, तो आपके व्यापार में घाटा हो रहा हो या आपका व्यापार घाटे में जा रहा हो, दुकान आपकी नहीं चल रही है या फिर घर में अनावश्यक खर्चे बहुत हो रहे हैं, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, कभी बीमारी में खर्चा हो रहा है, कभी कोई चीज खराब हो रही है उसमें भी खर्चा हो रहा है, पैसा बिल्कुल भी बच नहीं रहा है। एक छोटा सा आपको काम करना है। क्या करना है? 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है अपने घर का, चाहे आप तांबे का लोटा लो या फिर स्टील का ले, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस काम का ध्यान करें, इस वाले उपाय को आपको सूर्य देव के अस्त होने से पहले यानी सूरज ढलने से पहले आपको यह उपाय कर लेना है। 1 लोटा जल ले लिया, साथ ही साथ आपको लेनी होगी 1 चुटकी हल्दी, जो पिसी हुई हल्दी होती है वो आपको लेनी है। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 11 चावल के दाने। चावल के दाने आपको कैसे लेने हैं? चावल कहीं से भी कटा फिटा या फिर टूटा हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। चावल एकदम साबुत होना चाहिए और उस पर किसी भी तरीके का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको लेना है 1 टुकड़ा गुड़, यानी एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है। यह गुड़ आपके घर में धन की वृद्धि करता है। तो जो भी चीजें आपने ली है उन सभी को इस 1 लोटा जल के अंदर आपको डाल देना है। अगर आपके पास में थोड़ा सा गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल इसके अंदर डाल देना है और इसे लेकर के आपके घर में जहाँ पर भी तुलसी माता का गमला है उसके पास में जाना है। सबसे पहले जब भी आप धन संपदा वैभव की वृद्धि की कामना करते हैं, एक लंबी बाती का दीपक तुलसी माता के पास में जरूर लगाना है, जिसकी बाती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। अब आपको दोनों हाथों से उस लोटे को पकड़ना है जिसके अंदर आपने वो समस्त चीजें डाली थी। दोनों हाथों में पकड़ करके 7 बार, ध्यान रखना है 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलना है और 7 बार नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को तुलसी जी की जड़ में समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात इसी तुलसी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी आपको उठा लेनी है और जब आप घर के अंदर वापस जाएंगे ना, तब आपको क्या करना है, जैसे ये आपके घर का मेन गेट है तो मेन गेट से बाहर से ही आपको थोड़ी सी 1 चुटकी जो आपने तुलसी की जड़ की मिट्टी ली थी उसे अंदर की तरफ में आपको फेंक देना है। मतलब आपका जो मेन गेट है सड़क की तरफ, बाहर से आपको अंदर की तरफ ये मिट्टी अपने घर के अंदर फेंक देनी है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करेगी और आपके घर में सदैव स्थिर लक्ष्मी
लक्ष्मी का वास होगा। पूज्य गुरु जी का यह बहुत ही अचूक और कारगर उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करिएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने तीसरे नंबर के उपाय की। तो मैं उन सभी भाई बहनों के लिए कहना चाहूंगा जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, जो अपनी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ पदोन्नति के लिए, यहाँ तक गुरुदेव ने कहा है अगर जीवन में उन्नति हासिल करना है, अगर जीवन में तरक्की हासिल करना है तो गुरुवार के दिन यह महा उपाय आपको जरूर करना है। क्या करना है, कैसे करना है? आपको 7 तुलसी के पत्ते लेने होंगे। यह आप उपाय चाहे सुबह कर लो, चाहे रात्रि में आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी समय पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते जरूरी नहीं है कि आपको तोड़ करके लेने हैं। जो तुलसी के पत्ते नीचे गिरे हुए होते हैं आप उन्हें भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर तुलसी का कोई पत्ता खंडित है या टूटा हुआ है तो उसे खंडित नहीं माना जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तुलसी के पत्ते ले लेने हैं, साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा हरी चंदन। अगर आपके पास में हरी चंदन उपलब्ध नहीं है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको हरी चंदन बनाना है। जैसे कि यह जो तुलसी की जड़ होती है ना, इस जड़ को जब घिसा जाता है तो घिसने के बाद जो चंदन निकलता है इसे हरी चंदन कहते हैं। इस तरीके से आपको ये हरी चंदन लेना है। तो आपको तुलसी के 7 पत्ते लेने हैं, साथ में हरी चंदन लेना है और साथ ही साथ आपको लेने होंगे 7 चने की दाल। 7 चने की दाल आपको कैसे लेनी है? जिसकी हम घर में सब्जी बनाते हैं आपको वही चने की दाल लेनी है। आपको क्या करना है, एक प्लेट के अंदर इन सभी को रख लेना है। आपके आसपास जो भी भगवान नारायण का मंदिर हो, चाहे सीताराम का मंदिर हो, चाहे राधा कृष्ण जी का मंदिर हो, आपको उस मंदिर में चले जाना है। वहां पर जाने के पश्चात किसी भी थाली के अंदर आपको क्या करना है, ये बातें आप ध्यान से सुनना, इनमें गलती बिल्कुल भी ना करना। आपने जो तुलसी के 7 पत्ते लिए हैं, इन 7 तुलसी के पत्तों को आपको एक एक हरी चंदन की बिंदी आपको लगा देनी है और बिंदी लगा देने के पश्चात एक एक जो आपने चने की दाल, जो 7 चने की दाल ली थी, उस चने की दाल को भी आपको उन पत्तों के ऊपर, तुलसी का जो पत्ते लिए थे जिन पर आपने चंदन की बिंदी लगाई थी, उनके ऊपर एक एक दाल रख देनी है। और एक एक दाल का दाना रखने के पश्चात उसी थाली में या फिर किसी भी कागज में या किसी प्लेट में इन सभी पत्तों को रख करके इसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क करके अपने हृदय की बात या अपनी मनोकामना कह करके इन 7 तुलसी के पत्तों को भगवान नारायण की चौखट पर आपको भेंट कर देना है। जो भी व्यक्ति इस गुरुवार के दिन अपनी मनोकामना बोल करके यह तुलसी के पत्ते रख करके आ जाता है उसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। और अब बात करते हैं आज के वीडियो के चौथे उपाय की, जो उपाय बहुत ही विशेष और खास होने वाला है। यह उपाय भी 7 चने की दाल वाला उपाय है। गुरुदेव ने कहा है अगर आपके सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, जैसे कि किसी के सिर के दर्द की समस्या बनी रहती है या फिर जिसके सिर में आधे सिर में दर्द होता है, काफी सारे लोगों को पता ही होगा। देखिए यह जो आधे सिर का दर्द होता है इसी को बोला जाता है माइग्रेन। छोटी छोटी सी बातों पर, थोड़ी थोड़ी सी बातों पर उनके सिर में दर्द होने लगता है। माइग्रेन की दिक्कत है, माइग्रेन की समस्या है। काफी सारी हानिकारक दवाइयां आपको खानी पड़ती हैं, इसके बाद में आपके सिर का दर्द में राहत मिलती है। गुरुदेव ने कहा है 15 मिनट के अंदर अंदर आपके सिर का जो है दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस वाले उपाय को आप किसी भी समय में और किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, 7 चने की दाल लेनी है और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। अपने घर का तांबे के जल में आपको जल भरना है। गुरुदेव ने कहा है कि अगर आपके घर में कोई शिवलिंग विराजमान है तो आप वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करना है। काशी विश्वनाथ के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए जब यह पूरा जल आपका समर्पित हो जाएगा तो यह जल समर्पित हो जाने के पश्चात 7 चने की दाल को आपको यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित करके अपनी मनोकामना कहना है। और 2 मिनट के पश्चात इन 7 की 7 चने की दाल को आपको वहां से उठा लेना है। उन चने की दाल को ला करके एक एक करके इन सभी 7 चने की दाल को आपको खा लेना है। गुरुदेव ने कहा है मात्र 15 मिनट के अंदर आपके सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। ये पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा और खास है। आप इन उपाय को जरूर करके देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। मिलते हैं आपसे फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।